हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी अनोखी मूवी जिसके अंदर बाप और बेटा दोनों एक ही औरत से प्यार करने लगते हैं, मगर ये उस बेटे की किस्मत कहें या फिर प्यार की शिद्दत, जिसके अंदर बेटा कुछ ऐसा फंसा रह जाता है कि मानो जैसे कोई चूहा किसी चूहेदानी में फंस गया हो। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है वैसे ही हम साइमन को देखते हैं। साइमन नाम का ये लौंडा अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा होता है। दरअसल साइमन और उसकी बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं और अपने इसी पैशन के कारण वो दोनों अपने परिवार से दूर रहा करते हैं। इन दोनों का अपनी फैमिली से दूर रहने की एक वजह ये भी है कि उनके परिवार के सभी सदस्य डॉक्टर होते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और साइमन 6 महीने के एक लंबे वक्त के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर जा रहा होता है, क्योंकि उस दिन साइमन के डैड का 68th बर्थडे था और इसी खुशी में साइमन ये चाहता था कि वो अपने परिवार के सभी मेंबर्स को अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन से मिलवाए। साइमन अपने डैड के बर्थडे के मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले उनसे और अपनी माँ से मिलता है और उसके बाद साइमन देखता है कि वहाँ उसके परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं। अभी साइमन सबको देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ती है जो वहाँ सबसे ज्यादा हॉट लग रही थी। साइमन उसे देखता तो है मगर उसे पहचान नहीं पाता। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने डैड को उसके साथ एक कमरे में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी मॉम से पूछ पड़ता है कि आखिर ये लेडी कौन है। साइमन के इस सवाल पर उसकी माँ उसे बताती है कि दरअसल वो उसके डॉक्टर डैड की सेक्रेटरी है, क्योंकि साइमन के डैड एक साइकाइट्रिस्ट थे, इसलिए उन्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ समय पहले ही उस लेडी को काम पर रखा था। दरअसल ये बात साइमन के परिवार वाले पहले से ही जानते थे कि साइमन के डैड अपने पुराने पेशेंट्स के साथ अपना चक्कर चलाते रहते हैं और आगे चलकर उन्हें ही अपना सेक्रेटरी बना लेते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी साइमन के फैमिली वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साइमन की मॉम इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी कि साइमन के डैड एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बावजूद भी अपने पेशेंट्स और अपनी सेक्रेटरी के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। अब इन सब के अंदर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि खुद साइमन की मॉम भी उसके डैड डॉक्टर कार्ल के नीचे ही काम करती थी और इसी वजह से वो साइमन के डैड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। हालांकि डॉक्टर कार्ल की इन सब हरकतों को जानकर भी साइमन की मॉम अपने मन को मारकर साइमन के डैड के साथ रह रही होती है, क्योंकि साइमन की मॉम ये चाहती थी कि उनके और डॉक्टर कार्ल के बीच का रिश्ता यूं ही बना रहे। वो साइमन को आगे बताती है कि उनकी शादी बस टूटने ही वाली है, क्योंकि डॉक्टर कार्ल ने जिस सेक्रेटरी को अपने साथ काम पर रखा है वो उसी सेक्रेटरी के साथ अपनी छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब डॉक्टर कार्ल को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है और अगर उनकी सेक्रेटरी उनके साथ छुट्टियां मनाने गई तो फिर वो पक्का ही डॉक्टर कार्ल के साथ शादी करके मानेगी। साइमन के मॉम के ऐसा कहने पर साइमन उनसे कहता है कि आप ही बताइए कि इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिसके जवाब में साइमन की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम मेरी जगह पर क्लिनिक में काम कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे डैड के साथ छुट्टियां मनाने जा पाऊंगी और हो सकता है कि इससे हमारी शादी भी बच जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और अपने डैड के क्लिनिक में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इससे उसकी मॉम और उसके डैड के बीच कोई भी दरार ना आए। फिर क्या था, साइमन के डैड निराश होकर ही सही मगर अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर जाते जाते वो अपनी सेक्रेटरी सोनिया को ये बोलकर जाते हैं कि तुम साइमन के साथ ही रहना। अब साइमन के मॉम डैड छुट्टियों पर निकल चुके थे, जिसके बाद साइमन के डैड की सेक्रेटरी सोनिया उससे कहती है कि काश तुम यहाँ नहीं आए होते और अपनी मॉम का काम नहीं संभालते तो पक्का ही मैं तुम्हारे डैड के साथ छुट्टियां मनाने चली जाती, जिसकी वजह से हमारा संबंध पहले से और भी ज्यादा गहरा हो जाता। आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि तुम हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़े। जिसके जवाब में साइमन सोनिया से कहता है कि क्या तुम मेरे डैड के बारे में नहीं जानती हो, क्या तुम्हें उनके पहले अफेयर्स के बारे में नहीं पता। दरअसल तुमसे पहले भी उन्होंने बहुत सी औरतों और लड़कियों के साथ कई बार नाजायज संबंध बनाया है और अब तो ये उनकी आदत सी बन चुकी है। साइमन के ऐसा कहने पर सोनिया कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और फिर घर के अंदर जाने के बाद वो उससे कहती है कि शायद तुम हमारे रिलेशन के बारे में नहीं जानते हो। दरअसल हम दोनों के बीच पहले से ही गुटरगू चल रही है और बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद साइमन को लगता है कि शायद सोनिया सच बोल रही है और वो निराश होकर बाहर चला जाता है। मगर फिर उसके अगले ही दिन साइमन सोनिया को किसी से बात करते हुए सुनता है, जहाँ सोनिया किसी से बोल रही होती है
कि देखो तुम्हारे पास तो तुम्हारी खुद की फैमिली है, मगर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अब साइमन को सोनिया की इन सभी बातों से पता चल जाता है कि उसके डैड छुट्टियों पर जाने के बाद भी उससे बातें करते रहते हैं। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि साइमन के डैड छुट्टियों पर जाने से पहले सोनिया और उसको एक काम सौंप कर गए थे। उनका ये काम कुछ ऐसा था कि उनके अभी तक जितने भी इंटरव्यू और लेक्चर की वीडियो क्लिप्स और कैसेट्स हैं, उन्हें उन सभी को टेक्स्ट के रूप में बदलना है। मगर ये काम उन दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही दिमाग खपा देने वाला था, जिसको करते हुए सोनिया अचानक इमोशनल हो जाती है और साइमन से कहती है कि उसके डैड उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं। वो आगे कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे खुला अपने प्यार का इजहार करते हैं, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ छुट्टियां मनाने चले गए। ये सब कहते हुए सोनिया अचानक ही रोने लगती है। दरअसल सोनिया इसलिए भी परेशान थी क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो ये चाहती थी कि उसकी भी कोई फैमिली हो, और इसी रीजन की वजह से सोनिया साइमन के डैड के साथ छुट्टियों पर जाना चाहती थी ताकि वो साइमन के डैड के साथ शादी करके अपना परिवार बसा सके। मगर ये उसकी खराब किस्मत ही थी, तभी तो साइमन उनके बीच टपक पड़ता है और उसका ये खेल उसके मन में यूं ही दबा रह जाता है। सोनिया को रोते देख साइमन भी भावुक हो जाता है और उसे लगता है कि उसके डैड सोनिया के साथ गलत कर रहे हैं। वो टिश्यू पेपर लेकर सोनिया के पास जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद सोनिया उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वो इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने जा रही है। सोनिया साइमन को वहीं किस करने लगती है, मगर उसके तुरंत बाद ही उसे ये ख्याल आता है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है, जिसके बाद वो अपने मन की उत्तेजना को रोक लेती है और साइमन भी ये देखकर उससे दूर हट जाता है। अब साइमन अपने घर से बाहर आता है और ये सोचने लगता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि उसके मॉम ने उसे यहाँ इसलिए रखा था ताकि वो सोनिया को डॉक्टर कार्ल से दूर रख सके, मगर यहाँ तो उसके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था क्योंकि वो अब खुद ही सोनिया के करीब जा रहा था। दरअसल साइमन अब अपने फैमिली के इस जाल में फंसता ही चला जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उन दोनों का कार्टून फेस्टिवल बस 2 ही हफ्तों में शुरू होने वाला है। वो साइमन से आगे कहती है कि तुम आखिर किस चक्कर में पड़ गए हो, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट हैं और हमारा ये धर्म है कि हम अपना काम करें। उसकी गर्लफ्रेंड के ऐसा कहने के बाद साइमन एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जिससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। जहां एक तरफ वो अपनी मॉम को किए वादे को निभा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। साइमन अभी इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद साइमन अगले दिन सोनिया के पास जाता है और उससे बोलता है कि कल के लिए मुझे माफ कर दो, कल जो भी हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था। साइमन के ऐसा कहने पर सोनिया बड़े आराम से उससे कहती है कि इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी बात है। अब साइमन सोनिया से कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में मेरे डैड को तो नहीं बताया, जिसके जवाब में सोनिया कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हारे डैड को ये बता दिया है कि मैं किसी और लड़के के साथ शादी कर चुकी हूँ, मगर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम ही हो। सोनिया आगे कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि उनकी छुट्टियां बर्बाद हो जाए और वो मेरे पास खींचे चले आए। अब साइमन सोचने लगता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। इस बात को अब शाम बीत चुके थे और सोनिया ऑफिस से चली गई थी, मगर सोनिया के जाने के बाद भी साइमन अपने घर नहीं जाता है। वो वहीं बैठकर सोनिया के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात तो ये थी कि सोनिया भी उसके पिता की एक्स पेशेंट रह चुकी थी। वो फौरन वहाँ से सोनिया की फाइल निकालता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट रह चुकी है और उसका इलाज भी उसके डैड यानी डॉक्टर कार्ल ने ही किया था। अब साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है और उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। फिर उसके बाद सोनिया को अगले दिन ये पता चल जाता है कि जो फाइल एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच सीक्रेट रहती है, उस फाइल को अब साइमन भी पढ़ चुका है। जिसके बाद सोनिया अपनी उस फाइल को ढूंढने लगती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी फाइल को कोई पढ़कर उसकी हालातों के बारे में जाने। जिसके बाद वो साइमन के पास जाकर उससे कहती है कि मेरी फाइल मुझे वापस कर दो। सोनिया के ऐसा कहने पर साइमन उसे उसकी फाइल वापस कर देता है। जिसके बाद अब दोनों उसी ऑफिस में आ जाते हैं जहां सोनिया रोते हुए साइमन से कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें मेरी फाइल नहीं पढ़नी चाहिए थी। और वो आगे कहती है कि इसके लिए मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। उसके ऐसा कहने पर साइमन उसके पास आता है और उससे उसकी फाइल छीन लेता है। जिसके बाद सोनिया साइमन को एक बार फिर से चूमने लगती है। सोनिया के इस इनविटेशन को साइमन तुरंत स्वीकार कर लेता है और वो भी उसके साथ उसकी हवस मिटाने में लग जाता है। जिसके बाद सोनिया साइमन से कहती है कि यहाँ कोई आ जाएगा, चलो हम नीचे चलते हैं। अब सोनिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर कुछ और भी लोग आए हुए हैं। वो लोग सोनिया को कुछ आदेश देने लगते
लेते हैं और साइमन खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लेता है। फिर उनके जाने के बाद दोनों नीचे वाले कमरे में चले जाते हैं, जहाँ साइमन ये समझ नहीं पाता है कि आखिर वो जो भी कर रहा है क्या वो सही है या फिर गलत। जहाँ एक तरफ साइमन ये सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसके मॉम ने तो सोनिया को उसके डैड से दूर रखने के लिए बोला था, मगर यहाँ तो वो खुद ही उसके करीब जाने लगता है। जिसके बाद वो ये चाहता है कि वो सोनिया से बाहर ही बैठकर बातें करे, मगर सोनिया की उत्तेजना इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वो अंदर कमरे में जाकर साइमन को उसके साथ धक्का पेल करने के लिए आकर्षित करने लगती है। जिसके बाद साइमन का पानी उबलने लगता है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के सोनिया के करीब चला जाता है और उसके साथ चरम सुख का आनंद लेने लगता है। अब जैसे ही दोनों का ये कांड खत्म होता है तो सोनिया साइमन से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। जिसके बाद साइमन भी इसमें हामी भरते हुए उसके साथ उसकी कार में बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि सोनिया साइमन के घर के पास आ चुकी है और वो अपनी कार को वहीं रोककर उससे कह रही है कि अगर मौका मिले तो कभी मेरे घर भी आ जाओ, वहाँ भी हम ऐसे ही T20 मैच खेलेंगे। जिसके जवाब में साइमन उसे किस करते हुए कहता है कि हाँ जरूर, मैं पक्का तुम्हारे घर आऊंगा। साइमन के ऐसा कहने के बाद सोनिया खुश होकर वहाँ से चली जाती है और साइमन भी अपने घर की ओर बढ़ ही रहा होता है, मगर तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने किसी दोस्त के साथ वहीं पास की दुकान में बैठी है और शायद वो उसके साथ लंच करने के लिए वहाँ आई है। उसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करने के आई हो। साइमन के इस सवाल पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो तो कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में लगी हुई है और वैसे भी वो हमेशा अपने मॉम डैड के काम में बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसके पास उसे देने के लिए वक्त ही नहीं बचता। मगर उसे तो साइमन की गैर मौजूदगी में कोई तो साथ देने वाला चाहिए था ना। उसके ऐसा कहने पर साइमन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोककर किस करने लगती है और उसके बाद वो साइमन को बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम मेरे पास वापस लौट आओ। मगर वो एक कहावत है ना कि जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। साइमन के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। अब उसे उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का चक्कर उसके दोस्त के साथ चल रहा है। उसके बाद साइमन उनका पीछा करने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी लड़के के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में ही लगी हुई है। जिसको देखने के बाद साइमन उसके पास जाकर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी ही बदल गई हो, और ना सिर्फ तुम बदली बल्कि तुमने अपने दोस्त भी बदल लिए हैं। जिसके बाद साइमन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि कार्टून फेस्टिवल के शुरू होने में बस अब 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं और मेरे साथ तुम भी नहीं थे, इसलिए मुझे किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो मेरे साथ इस कार्टून फेस्टिवल में हिस्सा ले सके, क्योंकि तुम तो अपने डैड के काम में व्यस्त रहते हो और मुझे किसी की तो जरूरत थी ही, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसके ऐसा कहने भर से साइमन निराश हो जाता है कि तभी अचानक उसकी मॉम उसे फोन करती है और उससे कहती है कि बेटा हम दोनों यहाँ बहुत अच्छे से छुट्टियां बिता रहे हैं, मगर प्लीज तुम मेरे लिए अभी इस काम को मत छोड़ना। इतना कहने के बाद ही उसकी मॉम फोन कट कर देती है। अब साइमन का सिचुएशन ऐसा हो चला था कि इधर कुआं और उधर खाई, जिसके बीच में फंस चुके थे हमारे साइमन भाई। जिसके बाद साइमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर किसी नाइट क्लब में जाता है। हालांकि साइमन वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे तो करता ही है, मगर अभी भी उसके मन में ये उथल पुथल चल रही होती है कि आगे क्या होने वाला है। जिसको बहुत देर सोचने के बाद साइमन इस फैसले पर आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ किए कांड के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। जिसके बाद वो उससे बोल पड़ता है कि मैं अपने डैड की सेक्रेटरी यानी सोनिया के साथ बिस्तर गर्म कर चुका हूँ। साइमन के ऐसा कहने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अब आप लोग जरा वक्त का खेल देखिए। उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के तुरंत बाद ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आज वक्त कुछ ज्यादा ही सुहाना है और दिन भी शनिवार है, अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे घर आ सकते हो। जिसको पढ़ने के बाद साइमन का कैथोड एक बार फिर से चार्ज हो जाता है और वो बिना वक्त गंवाए ही सोनिया के घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि सोनिया अपने फ्लैट में अकेली है। अब वो अंदर सोनिया से थोड़ी देर बातें करता है और फिर अचानक सोनिया साइमन को चूमने लगती है। जिसके बाद साइमन भी पीछे नहीं हटता और फिर दोनों उसी घर में कामा सूत्र के हर पहलू को एक एक करके एक दूसरे के साथ आजमाने लगते हैं, जिसके अंदर दोनों एक बार फिर चरम सुख का आनंद लेते हैं। उसके बाद सोनिया साइमन को खाना परोसती है और फिर डिनर टेबल पर ही दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अब साइमन सोनिया के और भी ज्यादा करीब आ जाता है और फिर साइमन जैसे ही सुबह उठता है तो उसे वहाँ टेबल के पास एक लेटर लिखा मिलता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सोनिया मार्केट से कुछ सामान लेने गई हुई है। अब साइमन वहाँ आसपास अपनी नजरें घुमाने लगता है जहाँ उसे एक फोटो मिलती है जिसके अंदर सोनिया
सोनिया और उसके डैड दोनों एक साथ होते हैं। अब साइमन को ये समझते देर नहीं लगता कि उसके डैड ने ही सोनिया को ये फ्लैट गिफ्ट किया है। वो उस फोटो को अभी देख ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके डैड अपनी छुट्टियां खत्म करके वहाँ आ जाते हैं। साइमन के डैड वहाँ अपने बेटे को देखकर थोड़ा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो साइमन से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। मगर साइमन अपने डैड को जवाब देने के बजाय उनसे ही पूछ पड़ता है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। साइमन के इस रैपिड फायर क्वेश्चन का जवाब देते हुए उसके डैड कहते हैं कि दरअसल ये फ्लैट मेरा ही है और मेरी यहाँ कुछ किताबें रह गई थी जिन्हें लेने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उसके आगे वो कहते हैं कि क्या तुम ये जानते हो कि सोनिया को एक बेबी चाहिए जिसके लिए वो मेरे साथ नाजायज संबंध बनाती है, मगर मैं अब चाहकर भी उसे बेबी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी बहुत पहले ही नसबंदी हो चुकी है। मैं तो बस ऐसे ही मजे के लिए उसके साथ संबंध बनाता हूँ। जिसके बाद वहाँ सोनिया भी मार्केट से वापस आ जाती है। सोनिया के आते ही डॉक्टर कार्ल उससे बातें करना चाहते हैं, मगर सोनिया उनसे नाराज थी क्योंकि वो अपने साथ उसे नहीं ले गए थे। जिसके बाद सोनिया साइमन के डैड के सामने ही साइमन के इमरान हाशमी वाले सीन को दोहराने लगती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू को रात को अच्छे से नींद आई। सोनिया ऐसा इसलिए करती है ताकि साइमन के डैड उससे जलने लगे, मगर अचानक साइमन के चेहरे पर एक तरंगी मुस्कान आने लगती है, जिसको देखकर उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा ये रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा क्या है, मैं तो किसी और के साथ भी चरम सुख का आनंद ले लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को ये सारी बातें समझा देना। इतना कहने के बाद डॉक्टर कार्ल वहाँ से चले जाते हैं। अब साइमन अपने घर आता है और अपनी मॉम को ये समझाता है कि उसका चक्कर उसकी सौतन के साथ चल रहा है, मगर उसकी मॉम उसकी ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटे रो रहे हैं, मगर वो एक कहावत है ना कि अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल ऐसा ही केस उन दोनों के साथ भी होता है। उसके कुछ दिन बाद ही सोनिया मॉम बन जाती है और वो एक बेबी को जन्म देती है। दरअसल वो बेबी किसी और का नहीं बल्कि साइमन का ही होता है, क्योंकि उसके डैड तो पहले ही अपनी नसबंदी करवा चुके थे। अब सोनिया के पास फ्लैट के अलावा एक बेबी भी था और सोनिया जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसी ही फैमिली अब वो हासिल कर चुकी थी। जिसके बाद सोनिया अपने बच्चे को उसके डैड यानी साइमन को सौंप देती है। साइमन अपने बच्चे को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए तो खुश होता है, मगर अगले ही पल वो एक ऐसे उलझन में पड़ जाता है जिससे बाहर अब वो चाहकर भी नहीं निकल सकता था। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये अचानक क्या हो गया। अभी 1 साल पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसी खुशी से रह रहा था, मगर उसके बाद तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। खैर, इसी सवाल के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। आप सभी को हमारा ये एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप सभी ने इस फिल्म को मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी ही मजेदार फिल्मों के एक्सप्लेनेशन को आप कभी भी मिस ना कर सके। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।